कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक यहाँ पर लेकर आया हूँ वह है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन शब्द आपको केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली यूज में आता हुआ दिखाई देता है, तो आज हम लोग इसे समझेंगे। कंसंट्रेशन शब्द है क्या और कितने तरीके से हम लोग विलियन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, देखिए, कंसंट्रेशन को हिंदी में कहा जाता है सांद्रता। हिंदी में कहा जाता है सांद्रता। तो सांद्रता क्या है, ये चीज हम लोगों को समझनी है। ठीक, देखिए, सॉल्यूशन जो होता है वह दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है सॉल्यूशन। उसमें एक कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट, जो कि अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, और सेकंड कंपोनेंट होता है सॉल्यूट, जो कि कम क्वांटिटी में उपस्थित होता है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का सॉल्यूशन में क्या कंपोजिशन है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। इसके कंपोजिशन को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसके कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टर्म का हम लोग यूज करते हैं उसी टर्म को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। उसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्लियर है पॉइंट। तो आप लोगों को यहाँ पर ये समझ में आया कि क्या है कॉन्सेंट्रेशन। तो आप सिंपल वे में इसे समझ सकते हो कि किसी भी बिलियन में उपस्थित घटकों के संगठन को प्रदर्शित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी को सांद्रता कहते हैं या कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। अब सांद्रता को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको हम लोग बताएंगे कि सांद्रता को दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका जो होगा वह है सांद्रता को रिप्रेजेंट करने का बेस्ड ऑन क्वालिटी। बेस्ड ऑन क्वालिटी, गुण के आधार पर। तो गुण के आधार पर हम लोग सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है बेस्ड ऑन क्वांटिटी। दूसरा मेथड है हमारा बेस्ड ऑन क्वांटिटी, दैट मीन्स मात्रा के आधार पर। अगर बेस्ड ऑन क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो बिलियन दो तरीके के होंगे। एक होगा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग शॉर्ट में DIL डॉट और सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और सेकंड होगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड, तो उसे हम लोग CONC से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन हो गए हमारे, एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में डाइल्यूट सॉल्यूशन को कहा जाता है तनु विलयन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को कहा जाता है सांद्र विलयन। अगर बेस्ड ऑन क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कई मेथड्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन क्वालिटी की, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन क्वांटिटी की। आइए हम लोग बात करते हैं इसमें। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि आपको लिख रहा है कि यहाँ पर बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना। बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए क्या है, किसी बिलियन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जाता है। किसी भी बिलियन का संगठन जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसे सांद्रता से रिप्रेजेंट करते हैं। सांद्रता को गुणात्मक रूप से, जिसे हम लोग कह रहे थे बेस्ड ऑन क्वालिटी, या मात्रात्मक रूप से बेस्ड ऑन क्वांटिटी से व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर इसे इस तरीके से दिखाया है कि सांद्रता को हम लोग या तो गुणात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं या फिर मात्रात्मक रूप से। जब गुणात्मक रूप से व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग क्वालिटेटिवली मेथड, और जब हम लोग मात्रात्मक रूप से उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग इसे कहते हैं क्वांटिटिवली मेथड। ठीक, अगर क्वालिटेटिवली मेथड की बात करें तो यहाँ पर गुण के आधार पर है, और दो प्रकार के विलयन है, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन को इंग्लिश में कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सांद्र विलयन को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें अपेक्षाकृत कम विलय घुला होता है, अपेक्षाकृत कम विलय होता है, जबकि सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विलय घुला होता है। तो हम लोग समझते हैं कि यह तनु और सांद्र का मतलब क्या है, क्या अर्थ है यहाँ पर। ठीक, देखिए, अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर 100 ml वाटर दूं, 100 ml वाटर में आपको वन स्पून शुगर डिजोल्व करनी है, तो एक चम्मच हम लोगों ने यहाँ पर शुगर डिजोल्व कर दिया। ठीक, तो इसे कह रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन ए। फिर हम लोगों ने दूसरा सॉल्यूशन एक तैयार किया जिसमें अगेन फिर हम लोगों ने 100 ml वाटर लिया, तो इसका मतलब ब्लैक की मात्रा निश्चित है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो चीनी ली है वो 2 चम्मच लिए, 2 चम्मच शुगर हम लोगों ने डिजोल्व किया, ठीक है। और जो ये सॉल्यूशन जो तैयार हो रहा है यह है बी सॉल्यूशन। अगेन हम लोगों ने एक और यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार किया जिसमें आपके पास अगेन वाटर जो है वो फिर से 100 ml है, बट जो शुगर आपने डिजोल्व की है वो आधा चम्मच है। ठीक,
और हमने इस तरीके से यहाँ पर 3 सॉल्यूशन तैयार किए। और अब हम लोग यहाँ पर यह समझेंगे कि इसमें कौन सा तनु और कौन सा सांद्र। देखिए अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत का मतलब है कि भाई रिलेटिवली आप किसी से कंपेयर कर रहे हो। तो जब हम ए और बी की अगर बात करें तो ए और बी में से आपको कौन सा विलयन अधिक मीठा लगेगा। तो आप कहोगे सर 2 चम्मच जिसमें शुगर खुली वो ज़्यादा मीठा है। जो ज़्यादा मीठा लग रहा है वही आपका सांद्र है। इसका मतलब उसमें विलय अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो हमने इसको क्या कह दिया, सांद्र, और ए को क्या कह दिया हमने, तनु। पर यह किसके सापेक्ष है, यह बी के सापेक्ष तनु है, यह बी के सापेक्ष तनु विलयन है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब हम लोग बात कर रहे हैं ए और सी की। अगर ए और सी में अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन सा विलयन आपको अधिक मीठा लगेगा, तो आप कहोगे सर जिसमें 1 चम्मच शुगर घुली हुई है। अगर 1 चम्मच शुगर घुली है और जो अधिक मीठा लग रहा है तो हम लोग उसे क्या कह देंगे, सांद्र, कॉन्सेंट्रेटेड। दैट मीन्स सी जो है, अगर जो सी विलयन की अगर हम लोग बात करें तो वह इस बार ए की तुलना में कैसा है, तनु है, डाइल्यूट विलयन है। क्लियर है पॉइंट। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि ए तनु की तरह भी ट्रीट कर रहा है, तनु विलयन की तरह, और सांद्र विलयन की तरह भी ट्रीट कर रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हम लोग इसका कंपेयर किससे कर रहे हैं, इस बात पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, जब भी हम लोग तनु और सांद्र विलयन की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग रिलेटिवली इन शब्दों को डिफाइन करते हैं। क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पर एक डाउट हमेशा उत्पन्न रहेगा कि किसे आप तनु कह रहे हो, किसे आप सांद्र कर रहे हो, क्योंकि ये कैसे वर्ड है, कंपेरेटिव वर्ड। तो यह मेथड सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अच्छा मेथड नहीं माना गया। और फिर हम लोग किस मेथड की ओर गए, बेस्ड ऑन क्वांटिटी। अगर हम लोग बेस्ड ऑन क्वांटिटी की अगर बात करें तो सांद्रता को कई तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसमें से कौन कौन से तरीके हैं आपके कोर्स में, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। यह है आपका क्वांटिटिवली मेथड। क्वांटिटिवली मेथड का मतलब है मात्रात्मक रूप से। देखिए सबसे पहला है परसेंटेज। परसेंटेज में अगर हम लोग सांद्रता को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास 3 यहाँ पर क्या हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं। एक हो सकता है मास परसेंटेज, जिसे हम लोग परसेंट W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। सेकंड वन है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे हम लोग परसेंट P/P से रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड वन है आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे हम लोग परसेंट W/V से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड वन, अगर हमारे पास अति तनु विलयन है जहां पर विलय की मात्रा बहुत बहुत कम है, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे विलयनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग PPM, पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। तो 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10⁶। इसका मतलब आपको बिलियन के 10⁶ भाग में देखना है कि कितना विलायक घुला हुआ है। इसका मतलब 10⁶ भाग में से एक भाग अगर वहां पर मिल रहा है आप तो कहोगे ये 1 ppm है। इसका मतलब बहुत ही तनु बिलियन है। अगर हम लोग पार्ट्स पर बिलियन की बात करें तो ये और अधिक तनु बिलियन के लिए, क्योंकि 1 बिलियन इक्वल टू होता है 10⁹ 10⁹ 9। इसका मतलब और अधिक तनु विलयन अगर हो तो हम लोग PPB का भी यूज कर सकते हैं। अगेन जो यहाँ पर अगला जो मेथड है वह है स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग ग्राम पर लीटर से रिप्रेजेंट करा करेंगे। फिर एक आप लोगों ने मोल के बारे में पढ़ा होगा। मोल जो होता है, अगर उसके टर्म्स में अगर हम लोग किसी विलयन को क्या कर रहे हैं, उसकी सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर ये आपकी टर्म यूज में आती है। जनरली 3 टर्म्स जो है, एक है मोल फ्रैक्शन, एक है मोलरिटी और एक है मोलरिटी। अगर हम लोग किसी विलय के जो वहां पर क्वांटिटी है, अगर उसे हम लोग ग्राम तुल्यांक में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग जो टर्म यूज में लेते हैं सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के लिए वह है नॉर्मेलिटी। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ये 8 मेथड के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को सांद्रता शब्द क्लियर हो गया कि सांद्रता क्या होता है। उसके साथ साथ यह भी क्लियर हो गया कि तनु और सांद्र विलयन किस आधार पर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, और क्वांटिटिवली मेथड कौन कौन से हैं जिनके आधार पर हम लोग सांद्रता को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें मैं आपको ये जो मेथड्स हैं इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।